Hey guys, welcome back to my channel. My name is Diya Sharma and you're watching Med Vlogs. So, in this video I'm gonna talk about why you should not take admission in Russia, okay? So, I have brought down like some points कि तुम्हें क्यों admission नहीं लेना चाहिए, ठीक है? And my videos are always about कि which university is good, like how you should take admission and क्या processes है. Now I'm gonna talk about the main issues which are here with MBBS in Russia. So, or MBBS in abroad in general, okay? So, first point, which is going to be your language barrier. See, ऐसा होता है कि तुम जब रशिया में आते हो ना and you find out कि यहाँ पे there is no one talking in English, क्योंकि ये लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत प्रेफरेंस देते हैं एंड इन्हें बचपन से भी सिर्फ रशियन सिखाई जाती है. अगर तुम्हें इंग्लिश पढ़नी हो तो उसके लिए तुम्हें प्रॉपर अलग से कोर्सेज करने पड़ते हैं. यहाँ पर अगर तुम्हें इंग्लिश सीखने दे वॉज लिटरली माई टीचर हु डिड सो तुम्हें इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ पे अलग से कोर्सेज करने पड़ते हैं. सो यहाँ की जो मोस्ट लाइक प्रॉपर फुली लाइक कुछ ही होंगे जिनको आती होगी इंग्लिश, बाकी जो पूरी पॉपुलेशन है सबको रशियन आती है. और अगर जैसे सिटीज़ हो गई मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, बट यू आर नॉट ऑलवेज गोना टेक एडमिशन देयर, राइट? तो तुम जब प्रॉपर ऐसे सिटीज़ वगैरह में आते हो, जैसे ये उफा हो गई और कहीं और हो गया, तो ऐसा होता है कि लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है. सो यू नीड टू स्टडी रशियन लैंग्वेज. सो यस, ये है कि क्या रशियन लैंग्वेज आ पाएगी तुम्हें. देखो, ऐसा है कि तुम पढ़ोगे तो कुछ भी आ जाता है, ठीक है? थोड़ा बहुत इंडिया से करके आओ. माई टेक ऑन दिस बेसिक वर्ड्स लाइक हाउ टू से हेलो, हाउ टू से सॉरी और एक्सक्यूज मी और एवरीथिंग, तो तुम्हें थोड़ा अपर हैंड मिल जाता है यहाँ पे आके लोगों से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने का. एंड डू स्टडी इट बिफोर हैंड. बाकी यहाँ पे भी तुम्हें टीचर्स रशियन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं. देयर आर प्रॉपर क्लासेज इन रशियन लैंग्वेज so that you can carry out conversations with locals or with your patients, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स को भी ऑफ कोर्स वो तुम्हें आके इंग्लिश में थोड़ी बताएंगे कि हमें ये इशू है, जबकि उन्हें इंग्लिश आती भी नहीं है. सी, दैट्स द पॉइंट. नेक्स्ट थिंग इज योर फूड. अब तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि तुम्हें प्रॉपर इंडिया से खाना मिलेगा, तो आई एम सॉरी टू से बट नहीं मिलेगा. इट्स द होल थिंग अबाउट अब्रॉड. यहाँ पे स्पाइसेस नहीं मिलते, यहाँ पे तुम्हें टेस्ट जो तुम इंडिया का ढूंढोगे वो नहीं मिलेगा. स्टिल यू कैन ब्रिंग ऑन योर स्पाइसेस. वाओ, व्हाट टाइप हो गया, ब्रिंग आउट योर ओन स्पाइसेस. बट स्टिल you can bring on your own spices or your own food and you can cook for yourself. अगर तुम्हें वही चीज़ चाहिए तो जैसे तुम इंडिया में बनाते हो या खाते हो. Still, if you can't cook for yourself, you can always opt for the mess services. Next thing is consultancy scams. Yup, there are consultancy scams. And literally, there are many. Starting off with one, there is this, like the most famous one is कि bilingual university और fully English university बहुत differences होते हैं, right? अब ऐसा है, bilingual university क्या होती है कि तुम्हें वो 3 साल पहले इंग्लिश में पढ़ाएंगे और बाकी के 3 साल they'll carry your studies in Russian language. That's the issue here. हमारी जो तुम मुझसे कहोगे कि दीदी वो वैसे भी रशियन लैंग्वेज तो पढ़ाएंगे ही, तो हमें 3 साल रशियन में पढ़ने में क्या दिक्कत है? ओके, लेट मी टेल दिस स्ट्रेट टू यू. अगर तुम बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी से MBBS करते हो, then you can only practice in Russia or the Russian speaking countries. तुम बाहर कहीं जैसे if you want to give PLAB or if you want to give जैसे USMLE just in case, or if you want to give next exam in India, you can't, because so you will not be authorized by any official board, right, like WHO or MNC. so क्या point है वहाँ से MBBS करने का? I don't know. so yes, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में देना कि जब तुम एडमिशन ले रहे हो तो कंसल्टेंसी ठीक हो, जिससे वो तुम्हें किसी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी में ना एडमिशन करवा दे. ओके, next point is your there is one more scam which is like they take your money to give fees but they don't. ऐसा होता है कि वो तुमसे पैसे ले लेते हैं फीस सबमिट करवाने के लिए, लाइक कि हम यूनिवर्सिटी को फीस सबमिट कर देंगे, और वो आगे करते ही नहीं है. एंड व्हेन यू कम हियर यू फाइंड आउट दैट फीस तो सबमिट हुई नहीं है, एंड बाद में उनका कोई कॉन्टैक्ट वगैरह या फिर तुम उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हो या कुछ ऐसा हो जाता है.
सो प्लीज़ 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 कोई ऐसी कंसल्टेंसी चूज़ करना जिसकी तुम्हें पता हो कि बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तुम किसी एक ब्रांचेस पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके किसी एक पर्टिकुलर आदमी से बात कर सकते हो, तुमने वो ब्रांच जाके देखी हो। ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ एकदम ही बस कोई रैंडम लोकल तुम्हें मिला, तुमने उसके बेसिस पे करवा लिया एंड एवरीथिंग विल बी मेस्ड अप। मतलब ध्यान देना इन शॉर्ट कि अगर तुम्हारा लोकल भी हो तो वो ट्रस्टेड हो, और आई वुड प्रेफर कि तुम किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्टर जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हो उस यूनिवर्सिटी का, उसके साथ ही पैसों पे इतना ट्रस्ट करो। अदरवाइज आई वुड नॉट प्रेफर। देखो ऐसा है कि तुम्हें कंसल्टेंसीज मिल जाएंगी जो यूनिवर्सिटी के साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगी, जो प्रॉपर उसी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन्स करवाती होगी। So you can simply find that out, search for it, or you can just go up and look at the website of the university. तुम्हें मिल जाएगी। Okay, so next up is the weather. देखो weather का ऐसे है कि right now it's -21 degree outside, -21, बहुत ठंड होती है। And what I'm wearing is only this shirt in hostel. ऐसा है कि अगर तुमसे ज़्यादा ठंड बर्दाश्त ना होती हो, जैसे तुम क्लासेस वगैरह जाओगे आओगे, तो आई वुड से कि अगर तुम्हें एडमिशन लेना ही हो रशिया में, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढना जहाँ का ओवरऑल जो टेम्परेचर हो वो ज़्यादा लो ना जाता हो, बेरेबल हो, जैसा इंडिया में रहता है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मैंने मेंशन करी है, साउथ ऑफ रशिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। सो आई वुड प्रेफर कि तुम पहले अच्छे से सर्च आउट करो कि तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ ठीक रहेगी, क्या चीज़ नहीं ठीक रहेगी, उसके बाद ही तुम यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करो। समझ रहे हो? अदरवाइज डोंट कम हियर इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग कि यहाँ पे तो बहुत गर्मियाँ होंगी या फिर इतनी ठंड नहीं पड़ेगी, तो प्लीज़ बाद में आके किसी को ये मत बोलना कि तुम्हें पता नहीं था ऑलरेडी कि यहाँ का टेम्परेचर कितना जाता है, या किसी ने तुम्हें बताया नहीं। You can look at my every video. मैं हर वीडियो जो भी मैं यूनिवर्सिटी की बनाती हूँ, मैं उसमें मेंशन करती हूँ कि उस यूनिवर्सिटी का जो स्टेट का जो टेम्परेचर है वो कितना जाता है, वहाँ पे ठंड कितनी रहती है या कैसा सीन है। सो यस, बट यहाँ की सारी बिल्डिंग्स सेंट्रली हीटेड होती हैं। बिल्डिंग के अंदर तो तुम्हें इस चीज़ का कोई इशू रहेगा नहीं। हाँ, बाहर की बात अलग है, उसके लिए भी तुम यू कैन बाय योर बूट्स और योर जैकेट्स, तो यस उससे भी इतनी ज़्यादा लगती नहीं है। बाकी तुम बस से ट्रैवल करोगे मोस्टली या फिर कैब से, उनके अंदर भी नहीं लगती। बस वही है कि तुम्हें बस स्टॉप तक जाने तक जो ठंड लगेगी, या ऑफ कोर्स रहती तो है ठंड ऑफ कोर्स। सो यप, अकॉर्डिंग टू मी दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। मेन बातें यही है कि इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर एडजस्टिंग अ बिट एंड यू आर नॉट रेडी टू गेट अ प्रॉपर कंसल्टेंसी, तुम किसी भी रैंडम से एडमिशन ले रहे हो, तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि इग्नोर करो रशिया वाली थिंग या फिर अब्रॉड वाली थिंग। बट इफ़ यू आर रियली विलिंग टू गेट एडमिशन इन MBBS एंड यू आर विलिंग टू डू मेडिसिन, सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन। तुम्हारे बजट फ्रेंडली भी है, यू कैन लुक आउट फॉर इट, बट प्लीज़ अपने प्रिकॉशंस लेके ही आया करो, यही कहना है मेरा। तो बाकी it's all up to you, right? So look out for the consultancy you choose, look out for the temperature, the weather, the food, because it's not home actually. So yes, that would be it for this video, because I don't have any other point I guess to say in this. So yes, for any further queries or anything related to कि कौन सी यूनिवर्सिटी ठीक है या कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर वगैरह ये सब, तुम्हें अगर मेरी वीडियोस देख के ना सेटिस्फैक्शन मिला हो, तो यू कैन जस्ट मैसेज मी और DM me on my Instagram or WhatsApp. I must have pinned my number somewhere here. You can go and ask for yourself. I will surely reply. So yep, that would be it for this video, guys. Don't forget to like, share, subscribe, because I'll be posting such videos. So don't miss out. See you in the next one. Bye bye.